तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग। दरअसल में यह पूरा ऑडियो रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चाकघाट थाना में पदस्थ महिला टीआई उषा सिंह रघुवंशी एवं एक फरियादी के बीच का वायरल हो रहा है, जहां महिला टीआई उषा सिंह रघुवंशी फरियादी को न्याय देने की बजाय उसे जूते मारने की बात कह रही हैं। देशभक्त जनसेवा का दम भरने वाली महिला निरीक्षक ने फरियादी को न्याय नहीं दिया बल्कि जूते भी मारने के लिए कहा है और नेताओं को भी देख लेने की बात कही है। यह कोई पहला वाकया नहीं है बल्कि इसके पूर्व भी मीडिया सुर्खियों में महिला निरीक्षक उषा सिंह रघुवंशी रह चुकी हैं तथा बीच बीच में उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता ही रहता है। वहीं हाल ही में रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मनिका गांव में बोरवेल में फंसे 6 वर्षीय मयंक को निकालने के दौरान रीवा कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी, जहां परिवार को वह सांत्वना दे रही थी कि अचानक महिला टीआई उनके ऊपर भड़क गई और तू मैं की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। प्रशासन कल भी आई थी, आज भी आई है, आज आएगी, कल भी आई पॉइंट आउट कर रही है, आप 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 कर रही है। अभय द्विवेदी नाम है मेरा, ग्राम पडरी का रहने वाला हूँ। दरअसल ये 3 दिन पहले का मारपीट का एक मामला है पारिवारिक ही। मेरे चाचा द्वारा मारपीट गई थी, तो मैं जिसकी कंप्लेन करने थाने पहुंचा हुआ था। रात में तकरीबन 11 बजे की बात है, तो वहां पे मेरी कंप्लेन लिखी नहीं गई। कुछ कांस्टेबल्स वहां जो उपस्थित थे उनके द्वारा नॉर्मल एनसीआर करा के और मेरा आधा अधूरा मेडिकल कराया गया, वो भी पूर्ण नहीं किया गया। उसके बाद मैं दूसरे दिन पुनः कंप्लेन करने के लिए सुबह जब पहुंचा तो टीआई मैडम से 2 मिनट के लिए मुलाकात हुई। टीआई मैडम ने अपने कांस्टेबल को बोला कि आप कंप्लेन लिखो, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं लिखी और मैडम ने भी सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बोला, क्योंकि एक टीआई की बात तो कांस्टेबल न माने ऐसा हो नहीं सकता है, सबसे ऊपर का अधिकारी होता है थाने का। फिर तीसरे दिन मैं वहाँ कोई आधा घंटा 1 घंटे खड़ा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरे दिन फिर कंप्लेन करने अपने बीवी बच्चों के साथ गया हुआ था मैं, तभी मैडम मुझे नहीं मिली, वाहन बाहर था। और कुछ देर बाद शाम के वक्त मुझे फोन आया जिसमें मैंने फिर दरख्वास्त करी कि मैडम मेरी एफआईआर लिखी जाए, तो मुझे अभद्र तरीके से गाली दी, जूता मारने की बात कही कि तुझे थाने आएगा तो जूते से मारूंगी और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। साथ में नेताओं को भी और साथ में जो राजनीतिक पार्टी, जबकि मैंने किसी नेता का ना कोई नाम लिया ना ये बोला नेता, पूरी बात की रिकॉर्डिंग भी निकाली जा सकती है, तो पुलिस प्रशासन के पास राइट भी है। तो ये भी बोला कि मुझे किसी नेता से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, यही प्योर शब्द थे। और तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग। मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर, वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो। सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग। ये आप लोग के मीडिया जगत के माध्यम से जानकारी मिली और उस मामले में जो फरियादी है वो भी मेरे कार्यालय भी आया था। उसने अपनी व्यथा बताई है, कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।